क्या उड़ान प्रीलिम्स स्टैटिक इतनी इंपॉर्टेंट है? अगर आपने यूपीएससी के लिए अभी तक प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाए हैं तो कम समय में कैसे रिवीजन कर सकते हैं? उड़ान प्रीलिम्स स्टैटिक वाला की रिवीजन करके आप प्रीलिम्स दे सकते हैं? क्या आपकी मदद करेगा ये प्रीलिम्स में? अगर आपके पास कम समय है तो उड़ान की बुकलेट्स आपकी कितनी मदद करेगी, क्योंकि 2025 का प्रीलिम्स नजदीक है और साथ ही रिवीजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिवीजन करनी है तो कम से कम समय में आप रिवीजन कर सकते हो, जो कि मैंने मेथड बताया आज की इस वीडियो में। अगर आपने नोट्स नहीं बना पाए हैं और नोट्स बनाए भी हैं तो कम समय में अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप उड़ान की तरफ जा सकते हैं। टाइम कम है और जल्दी से तैयारी करनी है तो फिर आप उड़ान की तरफ जा सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए पीडब्ल्यू की उड़ान पढ़ने के बाद कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में और रिव्यू करेंगे ऑनेस्टली। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाए या अगर नोट्स बनाए हैं तो रिवीजन करना चाहते हैं और काफी बेस्ट तरीके से और अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं उड़ान प्रीलिम्स स्टैटिक को, जो कि काफी बेस्ट बुकलेट्स हैं। जैसे कि अगर इसकी रिवीजन की बात करें तो रिवीजन कम समय में आप कर सकते हो, लेकिन इसके फीचर्स की बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कितने कारगर साबित हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। क्या ये हवा हवाई तो नहीं है? और इसको जानने के लिए मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टली रिव्यू करने वाला हूं आज की इस वीडियो में उड़ान स्टैटिक प्रीलिम्स का। बात करूं तो इसकी मेरे पास अभी कोई हार्ड कॉपी नहीं आई है, लेकिन हां आप लोग देख सकते हैं ये उड़ान की जो है प्रीलिम्स स्टैटिक है, जो कि मेरे पास एक पीडीएफ पूरी फाइल पड़ी हुई है उसमें कई सारी बुक्स पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे मॉडर्न इंडिया की बात करें, इंडियन पॉलिटी की बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही फिर हिंदी की और साथ में इंग्लिश दोनों ही है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की। तो पॉलिटी निकाल लेते हैं पहले, और इसको मैंने पढ़ा था। ठीक है, इसको पढ़ा था और उसके बाद फिर ये कुछ इस प्रकार की है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी को देख लेते हैं। इंडियन पॉलिटी किसी इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में चल रही होगी। और इसी की बात करें तो यहाँ पर जो है काफी इसके बारे में बताया भी गया है। बुकलेट्स फीचर्स आपको बताए गए, बुक्स के जो फीचर्स है वो इसमें प्रोवाइड कर दिए। होलिस्टिक करें तो कंटेंट कुछ इस टाइप का है कि इसमें काफी अच्छे से जो है हर एक चैप्टर के जो है पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको डिस्कस किया गया है इसमें। और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर भी ओपन कर लेते हैं। जिस प्रकार से ये चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है इन्होंने एक चार्ट काफी अच्छे से बनाया, डायग्राम्स वगैरह आप लोग देखेंगे इसमें तो काफी अच्छे से दिए गए हैं। और अगर 1600 से जब यहाँ पर जो है आए ब्रिटिशर्स और वहां से लेकर के क्या क्या हुआ है पूरा यहाँ पर जो अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है, और ये जो आपको इसमें मिल जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। ठीक है, वैसे आप लोग को पता होगा कि कौन कौन से चार्टर एक्ट आए, साथ में कितने कितने एक्ट आए, जब जब आए, सारे आपको पता होंगे, खैर आपने पढ़े होंगे। और वहीं अगर बात करें नेक्स्ट अगर चैप्टर की तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसे हुई है वो सब कुछ इन्होंने अच्छे से प्रोवाइड किया है और हर एक टॉपिक को जो अच्छे से डिस्कस भी किया है। ऐसी बात नहीं कि वन लाइनर फॉर्मेट में हो, क्योंकि कभी कभी वन लाइनर फॉर्मेट में अगर नोट्स होते हैं तो वो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इसमें बात करें तो इसमें काफी अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया है। और उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गुड न्यूज देने वाला हूं सीसेट को लेकर और साथ ही प्रीलिम्स के कुछ बैचेज को लेकर। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 2025 आपका टारगेट ईयर है तो आप प्रीलिम्स इज वेरी नियर एंड प्रीलिम्स रिवीजन एंड प्रैक्टिस का ही गेम है। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो पीडब्ल्यू ओनली लेकर आया है प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025, जिसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स, प्रैक्टिस के लिए जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस और डेली लाइव सॉल्यूशंस और साथ ही सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और साथ ही वीकली मेंटोरशिप वेबिनार मिलेगी। ये इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन मोड्स में अवेलेबल है सिर्फ 7,999 में। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए है रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम। डेली सुबह जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका डेली लाइव वीडियो सॉल्यूशंस और जीएस और सीसेट सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और साथ ही वीकली मेंटोरशिप वेबिनार। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है और इसकी फीस स्टार्ट होती है 4,000 से। लेकिन अगर आप लोग उनमें से हैं जिनको सीसेट की डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि रिसेंट ईयर्स में सीसेट का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, सीसेट 2025 बैच जिसमें आपको लाइव सीसेट क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस और क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही वीकली सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और साथ ही कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए पीडीएफ भी रहेंगी। इंग्लिश और हिंदी तीनों मीडियम्स में ये अवेलेबल है और इसकी ऑनलाइन की फीस है 2,999 में और ऑफलाइन 5,999 में। बाकी और डिटेल्स के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500 तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
और ये कूपन कोड इनके फाउंडेशन, ऑप्शनल और कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेसिफिक बैचेज में भी एप्लीकेबल है। ऑर्डिनेंस है, इसके बाद बायलॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल, रेगुलेशंस, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, मतलब काफी अच्छे से डिस्कस किया है इसको भी। और वहीं अगर बात करें तो और भी जैसे मॉडर्न इंडिया का है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का भी आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया का ओपन हो रहा है ये, तो मॉडर्न इंडिया का भी कुछ इसी प्रकार से है, तो इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी भी काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। और इसमें मॉडर्न इंडिया को भी इसी प्रकार से कुछ देख सकते हैं, आपका इनका कंटेंट भी इसी प्रकार से है। जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये 4th चैप्टर है और इसको मतलब काफी अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया होगा इसमें, क्योंकि जिस प्रकार से पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं उसी प्रकार से अगर अंदर बुक में जाएंगे तो अंदर भी उसी प्रकार से डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि इन्होंने काफी अच्छे से समराइज किया है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें तो नेक्स्ट ये फिजिकल ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आप लोग जानते हैं उतनी इंपॉर्टेंट होती है। और साइंस एंड टेक, उसके बाद फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में इसमें प्रोवाइड किए गए हैं हिंदी मीडियम के नोट्स, तो ये कहीं ना कहीं बेस्ट है और आप लोग अगर इनको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब रही बात इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की, कि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्यों लेनी चाहिए और इसमें कैसे आप जो रिवाइज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, लेकिन अगर आपने जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं किया तब तक इनको भी समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ड को समझना और साथ में इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी इंक्रीज नहीं होती है जब तक आप बेस नहीं कंप्लीट करते हो। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड बुक को आपने 1-2 बार पढ़ रखा है, 1-2 बार तो पढ़ ही रखा होगा, तो उसके बाद अगर आप उड़ान पढ़ते हो तो काफी अच्छी आपकी काफी मदद करेगा ये। लेकिन अगर आप ऐसे ही नॉर्मली पढ़ोगे तो उतनी मदद नहीं करेगा, उतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो इसको पढ़ने से पहले आप अगर एक बार स्टैंडर्ड बुक 2 बार पढ़ के आते हो ना तो आप काफी अच्छे समझ सकते हो, ये काफी ज्यादा मदद करेगा आपकी। वहीं अगर बात करें नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसमें जो नोट्स मेकिंग की गई है काफी बेस्ट तरीके से की गई है। साथ ही अगर इजी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें इजी लैंग्वेज का यूज किया गया है, वही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है ये, और साथ में हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, क्लियरिटी बेस्ड है। अब इनके पॉइंट्स की बात करें नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, तो नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें इन डेप्थ में आपको देखने को मिल जाएगा। बुकलेट्स की बात करें तो बुकलेट्स काफी अच्छे से डिजाइन की गई है। मेरे पास ओल्ड वाली है, मैं आपको दिखा देता हूं ऐसी, जो कि मैं पढ़ता था, और ये जिस प्रकार से बुकलेट है तो इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि काफी बेस्ट तरीके से होगी, ठीक है। डिजाइन किया गया, इसको जो बनाया गया है वो 10 ईयर एनालिसिस के बाद बनाया गया है, यानी 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले तो समझा गया है, उसके बाद फिर हाईली एजुकेटेड टीम के द्वारा इसको जो है अच्छे से एक्सपीरियंस टीम के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया है। वहीं अगर बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि हर एक टॉपिक को डिस्कस तो किया गया है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया, मतलब किए जाने चाहिए थे लेकिन उतना नहीं किया गया जितना करना चाहिए था। तो थोड़ी बहुत कमी होती है, हर एक चीज में होती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इग्नोर करके एड ऑन कर सकते हैं बाद में, ठीक है। लास्ट में ये है कि समराइज इसको किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि कोई टॉपिक है थोड़ा सा छूट गया है वो आप एड ऑन कर सकते हैं, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, काफी बेस्ट है आप सभी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या उड़ान पढ़ने के बाद कुछ और भी पढ़ने की जरूरत है? तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है। पीवाईक्यू आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, पीवाईक्यू पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है, विदाउट पीवाईक्यू के कुछ नहीं हो सकता। अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो उससे फिर कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पीवाईक्यू भी करना जरूरी है। उड़ान 500 जो कि आप करंट अफेयर के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और कोचिंग की करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, वो काफी ज्यादा बेस्ट हो सकती है आपके लिए, उसको भी पढ़ लें। साथ ही बात करूं तो इसमें मतलब बेस्ट ही आप सभी के लिए, और इसको जो मतलब कस्टमाइज किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बेस्ट तरीके से कस्टमाइज किया गया है, और आप लोग कम से कम समय में इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये काफी बेस्ट है, लेकिन आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपने अगर इसको यहां तक देखा और इसका रिव्यू अगर देखा, ऑनेस्टली रिव्यू दिया है, ठीक है, कोई इसमें प्रमोशन नहीं है उनका कि उन्होंने पीडब्ल्यू वालों ने मुझे प्रमोशन कराया हो, क्या मेरी बुक का प्रमोशन कर दो, वो तो उन्होंने नहीं कराया है। लेकिन हाँ, बैचेज की बात करें तो इनकी बैचिंग का जरूर मैंने प्रमोशन किया है, वो आप लोग देख सकते हैं, इनके जो प्रीलिम्स के बैचेज है उनको आपने देखा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को शेयर भी करना। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।